जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूं जो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो अपने टीचर, अपने मेंटर पे, सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो भरोसा करते हैं उनकी बातों पे। तो अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, हम लोगों को चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो या अदर कोई पर्सन हो जो भी अपने फील्ड में काम करता है, उसको मोटिवेशन की जरूरत अक्सर पड़ती है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब हम अपने काम से थकने लगते हैं। तो उस समय हमें जरूरत होती है मोटिवेशन की, लेकिन हमें मिलता है कभी कभी स्ट्रेस। यानी कि जब हमें चीजें कुछ ऐसी चाहिए जिससे हम हल्का फील करें, जिससे हम थोड़ा स्ट्रेस फ्री फील करें, और ऐसी चीजें हम ढूंढने जब निकलते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको देख करके हमें और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो लगता है ऐसे जो हमारे फेवर में है। तो इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, और एक एक बात प्रैक्टिकल है। इसमें कोई भी किसी तरह का कोई थ्योरी नहीं लगाया गया है, ठीक है। मैं कोई भी चीज कभी भी अगर आकर के आपके सामने बोलता हूं तो मैं बहुत बड़ी, देखो, कोई पीपीटी बना के या कोई एनिमेशन या कोई फोटो लगा के नहीं आया, क्योंकि गूगल पे बहुत सारे थ्योरेटिकल मोटिवेशन है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। कोई भी चीज ला करके कॉपी करके यहां पे मैं बोल सकता हूं, भरपूर कंटेंट बना सकता हूं, लेकिन सच यह है कि मैं अभी 2 घंटे 1.5 घंटे पहले खुद से यही चीज प्रैक्टिकल करके मैंने देखा, और वही चीज मैंने जो फील करी है, तुरंत मेरे दिमाग में आया कि जब सैकड़ों स्टूडेंट्स हम पे भरोसा करते हैं, हमारी बातें मानते हैं, तो क्यों ना ये चीज दूसरों के साथ शेयर करी जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो चीज मैंने खुद फील करी है, और प्रैक्टिकल बातें जब भी मैं आपके सामने आता हूं प्रैक्टिकल बातें लेके, तो ये स्पेशली वीडियो स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, क्योंकि हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई करते करते स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ी सी थकान महसूस होती है, उस समय हमें जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की, वहां पे हम लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट और एक उसकी जो पढ़ाई है, जिस एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहा है, जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तब जाके आपको 100% सक्सेस मिलेगी। यानी कि एक स्टूडेंट और उसकी पढ़ाई दोनों को 100% मिलाया जाएगा, तब जाके उसको 100% जो है सक्सेस मिलती है, ठीक है। अब इस 100% सक्सेस के चक्कर में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि इन पे लगाम तो होती नहीं है, इनको डिसिप्लिन बनाया नहीं गया है, इनको ग्रेजुएशन करने के बाद, 12th करने के बाद ऐसे खुला छोड़ दिया जा रहा है कि आप कैसे भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, बस एग्जाम में आपको जो है अपना नंबर लेके आना है, अपना नाम लिखाना है यहां पे। अगर आपका नाम आ गया तो आप सेलेक्टेड हो, अदरवाइज आप नहीं हो। तो ये डिसिप्लिन नहीं है, ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, ये डिसिप्लिन नहीं है। जब हमें डिसिप्लिन ही नहीं होएगा तो फिर हम अच्छे गोल, जो हमारा जो लक्ष्य है, जो गोल है, उस तक नहीं पहुंच सकते। कभी भी आपने स्कूल में स्ट्रेस लिया है? बिल्कुल नहीं लिया होगा, क्योंकि स्कूल का सीधा सीधा फंडा है, आपको पहले 3 महीने बाद पेपर देना है, 6 महीने बाद देना है, फिर 1 साल बाद देना है, और 1 साल बाद जो पेपर देना है उसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना कंपलसरी है, तब आपका एग्जाम होगा। आप लोगों को दिन भर का काम दिया जाता है कि आपको आज के सब्जेक्ट का इतना काम है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। हमको बस वही काम करके लेके जाना होता है, हमारा काम हो गया। यही चीज हमें अपने कंपटीशन में अप्लाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम ऐसे ही डिमोटिवेट होते रहेंगे, ऐसे ही स्ट्रेस्ड होते रहेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट की जो 100% कमाई है, जो 100% जो आपका सक्सेस है, इसमें हम लोग अपने आप को कैटेगराइज नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट को अपने आप को कैटेगराइज करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट जो होता है वो 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड है, एक 99% वाला है और एक % वाला है। एक कैसा है? 1% वाला है। ये सर 99% 2 तरह से आप बोल सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि वे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से 99% लोगों की नौकरी नहीं लगती है। कुछ बातें कड़वी और डिमोटिवेशन वाली होंगी, लेकिन सच है, ये सच है, ये आपको मानना पड़ेगा कि 99% जो लोग तैयारी कर रहे हैं सबकी नौकरी तो नहीं लगती। ये तो आपको भी पता है, उस फील्ड में तो नहीं लगती, या उस टाइम पे तो नहीं लगती, बाद में लग जाए, किसी दूसरे एग्जाम में लग जाए, कुछ और कर रहा हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे मान लो अगर आज 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख का सिलेक्शन नहीं होना। एक मेरा जो पर्पस है, मेरा पर्पस ये नहीं है कि 99% लोग फेलियर हैं, नहीं। मेरा जो बताने का जो मुद्दा है, या फिर मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं, वो ये नहीं है, वो दूसरा है। वो ये है कि जैसे मान लो 100% स्टूडेंट है, 100% स्टूडेंट में से 99% वाले अलग होते हैं, 1% वाले अलग होते हैं। इन दोनों में जो 99% वाले हैं वे लोग होते हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिनका मेन काम है सिर्फ पढ़ाई करना। हम लोगों को जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ये हमारा गोल है,
कोई भी गोल हो सकता है। किसी का गोल एसएससी है, किसी का गोल डिफेंस का कोई एग्जाम है, किसी का गोल बैंकिंग एग्जाम है, किसी का गोल टीचिंग कोई एग्जाम है, किसी का आईआईटी है, किसी का कोई और नीट वगैरह है, किसी का यूपीएससी है, कोई सा भी गोल हो सकता है। अब यहां पे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गए, ये क्या करते हैं, ये आपके इंटरेस्ट को देख करके आपको एडवर्टीज करना शुरू कर देते हैं। ये आपको इस तरह के एडवर्टीज दिखाते हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है। आपके गोल से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो दिखाए जाते हैं। यानी कि अगर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे लिए एसएससी वाले जो है मोटिवेशन या एसएससी वाले एडवर्टीजमेंट मेरे पास आने लगेंगे, ठीक है। ये इस तरह से एल्गोरिदम इनका काम करता है। अब वहां पर ये कैटेगरी डिसाइड नहीं कर पाता। अभी यूट्यूब का ये टेक्नोलॉजी का एल्गोरिदम जो कुछ भी है इतना स्मार्ट नहीं है कि बच्चे के इंटरेस्ट को तो पहचान लोगे, बट बच्चे की कैटेगरी नहीं बता सकते कि ये बच्चा किस कैटेगरी का है, ये बच्चा फ्रेशर है या बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जो हमारे एग्जाम है, ये आपका गोल जो है, ये आपका एग्जाम है, और इस एग्जाम में जो बच्चे बैठते हैं ना, ध्यान देना, इस एग्जाम में बैठने वाले बच्चे ये होते हैं 1% वाले। ये 99% वाले तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं। जितने भी हमारे देश में कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जैसे हम लोगों को पढ़ाते हैं, तो हम टॉपर्स को नहीं पढ़ाते, हम सिलेक्टेड बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम उन लोगों को नहीं पढ़ाते जिनका सिलेक्शन होता है, हम सबको पढ़ाते हैं। हम उनको भी पढ़ाते हैं जो फेल होते हैं, लेकिन इस चीज की जिम्मेदारी कोई भी कोचिंग सेंटर लेना नहीं चाहता। इस चीज की जिम्मेदारी कोई भी कोचिंग सेंटर लेना नहीं चाहता कि हम फेलियर्स को भी पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। इस चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर इस चीज की जिम्मेदारी लेंगे तो भाई इनकी जो दीवारें हैं ना, जिसपे टॉपर्स के नाम लिखे हैं, दीवारें चारों तरफ से भर जाएंगी। फेलियर्स के अगर फोटो लगाना शुरू कर दिए, उनको भी आपने पढ़ाया। लेकिन ये बात सच है, इसको मानने को तैयार नहीं है। हम सब तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये फेलियर्स तो नहीं है, लेकिन ये मान सकते हो कि ये वे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अब यहां पे यूट्यूब ने आपको एडवर्टीज दिखाया, किसी भी तरह का मोटिवेशन दिखाया कि अगर आप ये करते हो तो आपका एग्जाम ऐसे निकल जाएगा। लेकिन जिसने वो मोटिवेशन दिया है, हो सकता है वो मोटिवेशन इन बच्चों के लिए हो सकता है वो मोटिवेशन इन बच्चों के लिए हो सकता है वो स्ट्रेटेजिक वीडियो सिर्फ इन लोगों के लिए हो सकता है वो स्ट्रेटेजिक वीडियो इन बच्चों के लिए हो। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, हमें बस ऊपर एसएससी दिख गया तो हम चाहे इस कैटेगरी के हो या इस कैटेगरी के, हम उस वीडियो को देखेंगे। अब YouTube इतना स्मार्ट नहीं है कि अपने कैटेगरी वाइज बच्चों को भेजे, इतना स्मार्ट नहीं है, क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं है, हम खुद ही डिसिप्लिन नहीं है। हमें बस ऊपर एसएससी लिखा हुआ दिख रहा है, भले ही वो इनके मतलब का, हम उस पर क्लिक कर ही देंगे क्योंकि हम एसएससी एस्पिरेंट है। हमारा गोल एक है भाई, लेकिन आपकी कैटेगरी अलग है। आप अभी स्मार्ट स्टूडेंट्स में नहीं हो, आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपका शुरुआती दौर है, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, लेकिन मेरे पास अभी पूरा वक्त है। मैं अपनी तैयारी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिस तरह का आपका लेवल है, आप अपने हिसाब से कैटेगराइज करो, अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि भैया मैं कितना समय देना चाहिए मुझे पढ़ाई को। समझे? हम लोग क्या चाहते हैं, किसी ने बना दिया 2 महीने में इस तरह से एग्जाम निकलेगा, इस तरह से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या सच है ये बात? और अगर सच है भी है तो स्ट्रेस बनता है फिर आपका, क्योंकि ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जो 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन में आपको पूरा करा दे। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फेल हो गए स्ट्रेस बढ़ेगा। किसी ने बोल दिया कि आज मॉक टेस्ट में इस तरह से, इस टेक्निक से नंबर बढ़ाएं, उसने ये भी नहीं लिखा है कि सिर्फ ये फ्रेशर्स के लिए है या स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए, उसने लिखा ही नहीं, क्योंकि उसको ऑडियंस चाहिए, हर तरह का बच्चा देखे मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा कि आपके मतलब का, ये स्टूडेंट की काम है, आपको अपने आप को पेशेंट बनाना होगा, मरीज नहीं, धैर्यशील बनाना होगा। अगर कोई भी लालच है, कोई भी ऐसी चीज है, अपने आप को फिल्टर रखो, डिसिप्लिन हो जाओ। आपका जो असली गोल है वो सीधे एग्जाम नहीं है, आपका असली गोल है कि मेरे सिलेबस को मैंने कैटेगराइज किया है, जिस तरह से स्कूल में मैं पढ़ता था उसी तरह से मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं। मेरा एग्जाम 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, तब मैं जाके एग्जाम के काबिल हो जाऊंगा, तब पेपर देने जाऊंगा। उससे पहले जो मेरा एग्जाम का सिलेबस है उसको मैं डे 1 के हिसाब से कैटेगराइज करता हूं। जब हम कोचिंग सेंटर में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो एक दिन में जो चीज पढ़ाते हैं सिर्फ वही आपका गोल है। एक दिन का एक नया गोल बनाओ, हर दिन की एक नई एनर्जी इकट्ठी करो कि आज दिन भर में मुझे ये एनर्जी वेस्ट करनी है, मेरी ये एनर्जी लेवल रहना चाहिए, मेरा ये सिर्फ इतना गोल है कि आज के दिन में मुझे इतना पढ़ना है। अगले दिन का काम मैं अगले दिन करूंगा, उसके अगले दिन का काम मैं अगले दिन करूंगा, और बीच में अगर कोई भी मुझे डिस्टर्ब करता है वो मेरे काम की चीज नहीं है, बस बात खत्म।
अगर इतना करते हो, डे 1 का अगर आप अपना मोटिवेशन तैयार करते हो, डे 1 का अपना गोल तैयार करते हो और साल भर का अपना टारगेट रखते हो, जो भी आपका एग्जाम है उसके हिसाब से, अगर साल भर का सिलेबस है तो साल भर के हिसाब से करो, 2 साल का लग रहा है तो 2 साल की, अपने लेवल के हिसाब से आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। जितना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा स्ट्रेस उतना कम होगा। लेकिन हर बच्चे की इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं होती कि उसके बच्चे 1 साल, उसके पिताजी या उसके घर वाले 1 साल तक अफोर्ड कर पाए। उसके लिए देखो भाई, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हद से ज्यादा स्ट्रगल से जो है बाहर आए हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा गरीबी से बाहर आए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इस बात पे बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें, मेरे भी घर वालों ने साथ छोड़ दिया था उतना जल्दी, या उतना साथ नहीं निभा पाए थे, ठीक है, पैसों के चक्कर में। तो ये तो सबके साथ लगा होता है, कहीं ना कहीं ये चीज तो आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही लड़ना पड़ेगा। भाषणबाजी करने कोई भी आ सकता है, आपको ज्ञान देने कोई भी आ सकता है कि नहीं ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसा कर लो, हम मदद कर देंगे। कोई किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा। आपको खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा जिससे आप साल 2 साल पढ़ सको, चाहे गुजारिश करो या कुछ और कोई काम करो, लड़ो। जीवन आपका है, आपको ही लड़ना पड़ेगा। बाकी सब सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले आपको कैटेगराइज करो। अगर इस तरह का मोटिवेशन आता है, इस तरह की स्ट्रेटेजी आती है, इस तरह की क्लासेस आती हैं, इस तरह के लोग आते हैं, इनसे दूर रहो ना, इस तरह के गोल्स बनाने। अब हर तरह के बच्चों की अलग प्रॉब्लम होती है। जो इस कैटेगरी में है वो इस कैटेगरी में घुस जा रहे हैं, डिमोटिवेशन मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपने टारगेट ही गलत बना लिया। आपने इस वाली ऑडियंस में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती कर दी, आप डिसिप्लिन हुए नहीं। आपको स्कूल वाले डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे। हमारा गोल ये है, इसी गोल से रिलेटेड हमारे सारे मोटिवेशन आपके लिए नहीं है, कुछ मोटिवेशन किसी और के लिए, कुछ मोटिवेशन किसी और के लिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने सालों साल अपनी तैयारी को दिए हैं, फिर भी वो बंदा इधर घूम रहा है अभी तक। उसने 4 साल से पढ़ाई कर ली, उसके सिलेबस भी कंप्लीट है, सब कुछ है, गधा बना घूम रहा है, वो इधर ही पड़ा हुआ है। अभी वो इधर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। मोटिवेशन इसके लिए आ रहा है, वो ये देख रहा है, जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं फ्रेशर वाली बातें। तो जो बंदा इस कैटेगरी का है वो मुझे देख करके इंस्पायर होगा कि मैं तो अभी फ्रेशर हूं। अरे भाई तुम इधर हो, इधर रहो। जो लोग स्मार्ट हैं, जो असली कंपटीशन यहां होता है, यहां होता है भैया कंपटीशन, यहां नहीं होता। ये तो सिर्फ तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो पूरे देश भर में तैयारी करते हैं। हर कोचिंग में 2-2, 300, 400 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। उन सारे बच्चों में से जब निकल के 1% आते हैं, उनमें से आपका एग्जाम होता है, जो आपकी एग्जाम बॉडी आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो सिलेक्ट करती है कि इन लोगों में से मैं इतने लूंगा, बस 0.0001%। अब ये भी बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस लग रहा होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हटा देना। मतलब अगर 1 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं, या मान लो 50 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से 5 लाख या 10 लाख ऐसे होंगे जो पेपर देने के लायक होंगे, जिनकी ग्रेजुएशन तो हो रखी होगी इन सब की, लेकिन ये लोग जो होंगे ये पेपर में बैठेंगे और बैठने लायक होंगे। उसमें से कोई कमजोर होगा, कोई स्मार्ट होगा, उनमें से ये छटनी करेगा। चाहे 5 के 5 लाख वर्दी होंगे ना, सबके सब स्मार्ट होंगे, तब भी वो 5,000 ही लेगा। इसमें से जो लायक लोग होते हैं, लायक जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी हट जाते हैं आके, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है ना भाई। अब यहां पे इनडिसिप्लिन है, सबको इधर जाने की अनुमति है, कोई परमिशन नहीं लेनी। इनको इधर आने की परमिशन है, इनको 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल तैयारी करने की आजादी है, इनको भी सब तरह की आजादी है। डिसिप्लिन खुद बनाना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, क्योंकि यहां पे डिसिप्लिन और कोई बनाने आएगा नहीं, क्योंकि उसको सबको पास करना ही नहीं, उसको तो 5,000 बच्चे चाहिए बस। तुम चाहे कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन स्कूल में सारे पास करने होते हैं, तो उनको डिसिप्लिन में रखना होता है। अगर आप भी चाहते हैं स्ट्रेस से दूर रहना, मोटिवेशन, सही मोटिवेशन चूज करना, पहले अपने आप को कैटेगराइज करो, आप किस लेवल में एग्जिस्ट करते हो, आपका लेवल क्या है। उसके बाद उसी हिसाब के कैटेगरी के वीडियोस देखो, उसी हिसाब से चलो, ठीक है। हाँ, और कभी भी दूसरे तरह के मोटिवेशन सुनकर के अपने आप को स्ट्रेस्ड मत करो, क्योंकि ये चीज आपके लिए है ही नहीं है। बस इतना ही था। अगर आप लोग मेरी बातों से अग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अटल सत्य है, ये सारे बच्चों पे सूट करेगा जो मैंने बातें बोली। ये मेरा प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये मेरी फीलिंग्स हैं, जैसा मैंने फील किया है वैसा मैंने शेयर करा है। हो सकता है ये चीज कुछ लोगों को गलत लग रही हो, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल में चीज ना हो, तो उसके लिए भी मैं, है ना, मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूं। अगर किसी को बुरी लगती है ये बातें या अच्छी नहीं लगती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने फील किया है मैंने वो शेयर किया आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।